ओके स्टूडेंट, 9th क्लास के अंदर हम स्टडी कर रहे थे केमिस्ट्री में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाली यूनिट, अपनी 3rd यूनिट को, और इसी में कुछ हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी किया, उनकी एटॉमिसिटी फाइंड आउट करना सीखा था, उनके मॉलिक्यूलर मास को निकालना सीखा था हमने। तो आप सबको मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। आज हम अपना नया टॉपिक स्टडी करेंगे जिसके अंदर हमने आज सीखेंगे कि किसी कंपाउंड्स का फॉर्मूला कैसे राइट करेंगे। तो देखो, आज हम बात करते हैं केमिकल फॉर्मूले की, कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए उसका केमिकल फॉर्मूला कैसे राइट करें। अब जैसे हमने पहले भी स्टडी किया था कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और कौन से एलिमेंट के एटम है, ये अगर एक्यूरेट हमें नॉलेज दे रहा है, वो जानकारी इससे रिलेटेड दे रहा है कि कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स इस मॉलिक्यूल के अंदर किस रेशो में कंबाइन कर रहे हैं, ये सारे डाटा जो हमें प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल है। क्या है ये, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल है जो हमें क्या बता रहा है, दैट इंडिकेट actual number of atom, actual number of atoms of different element, है ना, कौन से एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट है, ये सब जो हमें नॉलेज दे रहा है, ये क्या होगा, उस मॉलिक्यूल्स के लिए केमिकल फॉर्मूला, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल दैट इंडिकेट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। किसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये सारी नॉलेज जो हमें सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिक फॉर्म में दे रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल फॉर्मूला। और केमिकल फॉर्मूले की अगर बात करें हम, तो हमने मॉलिक्यूल को 2 फॉर्म में पढ़ा था। यहाँ फॉर्मूला जो राइट करेंगे वो हम कंपाउंड के मॉलिक्यूल के लिए राइट करेंगे, क्योंकि देखो, अगर किसी एलिमेंट का मॉलिक्यूल है तो उसमें तो एक ही एलिमेंट्स के क्या होते हैं, एटम्स। तो ये हमें फॉर्मूला जो है वो कंपाउंड के मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ एग्जांपल ले लें कि आपने केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर राइट करना है। केमिकल फॉर्मूला किसके लिए राइट करना है हमने, फॉर वाटर। आप कहें कि फॉर ग्लूकोज, आप ये कहें कि हमने तो ग्लूकोज के लिए नहीं, यहाँ हमने वॉशिंग पाउडर के लिए राइट करना है। ये सारी इंडिकेशन जो हमें मिल रही है कि इस वाटर में कौन कौन से एलिमेंट के एटम है, कितने एटम है। तो ये जो अगर हम वाटर को रिप्रेजेंट करें कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम है। इसी तरह से ये कहे कि ग्लूकोज को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो हम कहेंगे कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स हैं, और इन एलिमेंट के एटम कितने हैं, 6 कार्बन के हैं, 12 हाइड्रोजन के हैं और 6 ऑक्सीजन के। तो ये एक्चुअल जो नॉलेज हमें दे रहा है, जानकारी दे रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनका केमिकल फॉर्मूले से जानेंगे। यानी ये तो क्या हो गया हमारे पास, नेम ऑफ कंपाउंड, और ये क्या हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला फॉर दैट कंपाउंड। तो इजीली हम राइट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने राइट करना है वॉशिंग पाउडर के लिए, तो हमने ध्यान रखना है, देखो वॉशिंग पाउडर में क्या होता है, आपका सोडियम होता है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसके साथ कुछ हाइड्रोजन की फॉर्म में वाटर भी मिलता है हमें। और एक्चुअल में देखें तो ये क्या है, 2 सोडियम कार्बन कार्बोनेट की फॉर्म में। और यहाँ अगर हम इसको स्टडी करें तो ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता रहा है। तो यहाँ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हमें 1 सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हमें दे रहा है हर कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स की,
जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स मिलते हैं हमें डिफरेंट एलिमेंट्स के, उसी के लिए क्या शो करते हैं हम, केमिकल फॉर्मूला। अब हमें आज सीखना है कि केमिकल फॉर्मूला कैसे राइट करें। तो इसके अंदर देखो हम एक कॉमन टाइप ऑफ कंपाउंड्स पढ़े थे हमने, कि इसी में अगर हम ये कहें कि अगर कंपाउंड्स को हमने स्टडी किया तो कंपाउंड्स या तो आपके कौन से कंपाउंड होंगे, आयनिक कंपाउंड, या फिर हमारे पास कौन से होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड। आप ये कहोगे जी अब इस कंपाउंड को कैसे पहचाने हम, तो आपने थोड़ा सा आइडिया रखना है ना, ज्यादा डिटेल से तो हायर क्लास में स्टडी करते हैं। आप कोवलेंट या आयनिक कंपाउंड को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आयनिक कंपाउंड के अंदर हमें कैटाइन और एनाइन मिलते हैं, और हमें पता है कि ये कैटाइन कौन बनाएगा, कैटाइन्स बनाते हैं मेटल्स, और एनाइन कौन बनाता है, नॉन मेटल। और अगर मेटल नॉन मेटल आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो क्या होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। और कोवलेंट कंपाउंड किससे बनते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स आपके नॉन मेटल्स के एलिमेंट से मिलेंगे। नॉन मेटल्स के अगर एटम्स हैं उनके अगर कॉम्बिनेशन से बन रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स। देखो इसमें डिफरेंट टाइप के, हम ये मान के चलते हैं कि कैटाइन का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर है इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और एनाइन क्या है, गेन करने वाला, यानी ये तो क्या है, डोनेटर है जो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है, और ये क्या है, गेनर है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट कौन करता है, जिसके पास कमी, और देता कौन है, डोनर। तो लूज और गेन से बनेगा तो उसको हम बोलेंगे आयनिक। और सिर्फ अगर सेम टाइप से बन रहा है तो हम ये कहेंगे कि आपस में दो एटम शेयरिंग कर लेते हैं, है ना, अपने साझे से काम चलाते हैं, बराबर बराबर की साझेदारी की फॉर्म में। तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं, इन बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं कोवलेंट, और जो लूज और गेन से बनेंगे इनके लिए वर्ड यूज करते हैं हम आयनिक बॉन्ड। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमने अपने फर्स्ट ही टाइप्स ऑफ मेटल्स में ही मेटल नॉन मेटल को क्लासिफाई किया था, तो हम देख के पहचान लेंगे कि मेटल्स के साथ अगर कोई जुड़ा हुआ है, जैसे यहां आप देखो, यहां हमारे पास देखो कार्बन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, नॉन मेटल्स। लेकिन यहां एक क्या आ गया है आपका मेटल। जब भी मेटल नॉन मेटल आ जाए, ये सारे के सारे जो टिक आउट किए हमने किसको इंडिकेट कर रहे हैं, नॉन मेटेलिक एटम्स को। तो इन सब में सारे के सारे नॉन मेटल है, तो ये तो क्या हो जाएंगे, कोवलेंट। और अगर एक भी मेटल आ गया तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड, है ना। थोड़ा सा आइडिया रखना है। अब हम स्टडी करेंगे कि हम किसी कंपाउंड्स का फॉर्मूला कैसे राइट करें। तो नेक्स्ट वन हम स्टडी करने जा रहे हैं कि हाउ कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। फर्स्ट हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड की, उसके बाद करेंगे कोवलेंट कंपाउंड की। तो फर्स्ट देखो हम अभी अपना राइट करना सीखते हैं ना, किसी कंपाउंड्स का फॉर्मूला कैसे राइट करें। हाउ कैन यू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। किसी आयनिक कंपाउंड्स के लिए आप उसका केमिकल फॉर्मूला कैसे राइट करोगे। तो हमें पता है आयनिक कंपाउंड्स के अंदर अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास कैटाइन भी होने चाहिए और एनाइन भी होने चाहिए, और उसी को कैटाइन एनाइन के फॉर्मूले को अगर हम क्रिस क्रॉस मेथड से बनाएंगे, यानी एक दूसरे के चार्ज को हमने इंटर क्रॉस कर देना है, तो अपने पास इंटर क्रॉस करने के बाद क्या आ जाएगा, केमिकल फॉर्मूला आ जाएगा उसी कंपाउंड्स के लिए जो कौन कौन से कैटाइन एनाइन से बना है।
अब किस कैटायन एनायन से बना है, इसी से रिलेटेड हम कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूले राइट करना सीखते हैं। देखो हमने कुछ अपने पिछले वीडियो में इंपॉर्टेंस कैटायन एनायन आपको राइट किए थे जब हमने आयंस वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उसी अपने पिछले वीडियो से आपने रिवाइज कर लेना है। यहाँ सिर्फ हम राइट करके देख रहे हैं। देखो हम कैटायन ले लेते हैं, यहाँ हमने कैटायन ले लिया है सोडियम, मैग्नीशियम ले लें हम, एल्यूमिनियम ले लें। देखो जितना चार्ज है +1 है तो मोनोवैलेंट कैटायन, डाइवैलेंट कैटायन, ट्राइवैलेंट कैटायन, जितना भी चार्ज उसके ऊपर हो तो उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। कैटायन कौन बनाता है, मेटल बना रहा है। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, हम ये कहें कि कैल्शियम है अपने पास, जिंक है। अब एनायन कौन बनाता है, नॉन मेटल्स। जैसे हम ये कहें कि हमने लिख दिया यहाँ ऑक्साइड, हमने यहाँ लिख दिया है नाइट्राइट, हम ये कह दें कि हमने लिख दिया यहाँ हाइड्रोक्साइड, कोई भी हो सकता है आपका। हम यहाँ लिखे हमने तो जी कार्बोनेट राइट कर दिया यहाँ, आप ये कहो जी हमने तो और भी पॉलीएटॉमिक ले लिया है सल्फेट। अब हम क्रिस क्रॉस मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड में क्या करते हैं, आपने पहले कैटायन को राइट कर लेना है उसका चार्ज उसके साथ, फिर एनायन को राइट कर लेना है उसका चार्ज उसके साथ। करना क्या है क्रिस क्रॉस मेथड में, इसके चार्ज को इसकी बॉटम में ले आओ और इसके चार्ज को इसकी बॉटम में, हम क्रॉसिंग करके एक दूसरे के चार्ज को उसकी बॉटम में लेके आते हैं। देखो अगर किसी दो के अंदर बॉन्डिंग हो रही है तो हम बॉन्डिंग को दोस्ती से लेके सकते हैं कि कोई भी दो एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम है कब कोऑपरेट करेंगे, कब एक साथ एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहेंगे, जब उनके सिर पे हम ये मान के चलते हैं। देखो अपने हर पर्सन का कुछ ईगो होता है, तो उसी केस में अगर हर का कोई चार्ज ईगो है वो दूसरे के पैरों में रखना है, तभी दोनों के बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। बॉन्डिंग को एक अट्रैक्शन फोर्स यानी दोस्ती की फॉर्म में हम लेके चल रहे हैं। तो हमने करना क्या है, पहले कैटायन को राइट करेंगे फिर एनायन को राइट करेंगे, उनके ऊपर जितना चार्ज है उसको दूसरे के बॉटम में लेके जाना है। यहाँ ये कहो जी कुछ भी नजर नहीं आ रहा, यानी अकेला प्लस है, इसका मतलब +1 है। 1 को राइट करें चाहे ना राइट करें, हमने सिर्फ इस चार्ज को एक दूसरे की बॉटम में लेके लिखना है। तो हम क्या करेंगे, देखो सोडियम के नीचे तो इस 2 को ले आए और ऑक्सीजन के पैरों में 1 को ले गए, और 1 को राइट करें चाहे ना करें। तो ये हमारे पास एक क्या बन गया है, कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला। अब जो आपके आयंस का नेम होगा उसी से केमिकल फॉर्मूला जो राइट करा उस कंपाउंड का नेम भी राइट कर सकते हो आप। और अगर नेम भी हम साथ में स्टडी कर लेते हैं कि अगर नेमिंग करनी है तो कैसे राइट करेंगे, नेमिंग में जिसको पहले लिख रहे हो उसी को पहले बोलते हैं, बाद में लिख रहे हैं उसको बाद में, और कैटायन को पहले राइट करते हैं, एनायन को हम बाद में। तो इसी केमिकल फॉर्मूले के साथ अगर इस कंपाउंड्स का हम केमिकल नेम भी स्टडी कर लेते हैं साथ के साथ। अब देखो जो जो कैटायन हमने मिला है, यहाँ आपका अन्य पॉजिटिव है तो हमें पता है कि अन्य किसका सिंबल है, सोडियम का। ओ ऑक्सीजन का नेगेटिव है तो आईडी लगाते हैं, तो कौन सा है ये, ऑक्साइड। सोडियम और ऑक्साइड ने मिलके क्रिस क्रॉस करके क्या बनाया अभी, Na2, और इसका नाम क्या हो जाएगा अभी, देखो कितने मेटल को कभी इंडिकेट नहीं करना है, नॉन मेटल को कर देते हैं। सोडियम 2 है लेकिन डाई सोडियम नहीं लिखेंगे, एक ही लिखना है कैटायन को, आपको चाहे कितनी भी संख्या हो। तो यहाँ लिखेंगे सोडियम ऑक्साइड, और हमने गैप देके ही लिखना है, मिलाना नहीं है इनको। सोडियम अलग से लिखेंगे, ऑक्साइड लेकिन बस एक साथ लिख देना है, वही क्या हो गया इसका नाम ना, बड़ा इजी है। अब इसी केस में Mg+2 को क्या बोलते हैं हम, मैग्नीशियम। N-3 को क्या बोलते हैं हम, नाइट्राइट। अब क्रिस क्रॉस मेथड करेंगे, पहले हम कैटायन को राइट कर लेते हैं फिर हम एनायन को राइट कर लेते हैं। अब दोनों का जितना भी चार्ज है ईगो को हमने कैंसिल करना है, एक दूसरे के पैरों में रखना है, पीछे की तरफ रखना है, आगे नहीं रखना है। तो इसके 3 को यहाँ ले आए, इसके 2 को इसके पीछे ले जाए। लिखना वैसे ही है, मैग्नीशियम को पहले नाइट्रोजन को बाद में। नाइट्रोजन का 3 चार्ज था वो मैग्नीशियम के पैरों में रख दिया, और मैग्नीशियम का 2 चार्ज था वो
नाइट्रोजन के पैरों में रख दिया, नाम वही रखेंगे, चार्ज कैंसिल हो जाते हैं क्रिस क्रॉस से। अब इस केस में Mg का नाम मैग्नीशियम है, N का नाम क्या था, नाइट्राइट, तो दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, अभी मैग्नीशियम नाइट्राइट। थोड़ा सा गैप देके लिखना है, साथ साथ लिखना है। तो ये क्या नाम हो गया इसका, मैग्नीशियम नाइट्राइट। देखो नेक्स्ट के लिए ट्राई करते हैं। ये अपने पास जो एनाइन है, कैटाइन है, वो कौन कौन से हैं, कैटाइन Al+3 है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम, और OH को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्साइड। अब दोनों को क्रिस क्रॉस बनाना है। देखो इसमें एक से ज्यादा एटम आ गए, तो हम लिखेंगे कैसे कि अपने पास एल्यूमिनियम है, ये OH है। जब कोई भी कैटाइन या एनाइन एक एटम से ज्यादा से बना है तो उसको हम ब्रैकेट में इंक्लोज करके लिख देते हैं, और Al के ऊपर कितना चार्ज है, +3। अब एक दूसरे के चार्ज को दूसरे के पैरों में रख के आएंगे हम, और किसकी साइड रखना है, पीछे की साइड। और अगर किसी सिंबल में एक से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम है तो उसको ब्रैकेट में इंक्लोज करके रखेंगे, नहीं तो ऐसा लगेगा कि हाइड्रोजन के नीचे राइट कर दिया हमने। ये दोनों के लिए 3 को बॉटम में लेके आएंगे, तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो पहले राइट करेंगे हम Al को, इसका -1 है, 1 को राइट करें तो भी अच्छा है, नहीं लिखें तो अपने आप अंडरस्टूड होता है कि 1 है यहाँ, और OH की स्क्वायर के साथ क्या राइट करें, 3, क्योंकि एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज था, इसको क्रॉस क्रीज से कहाँ ले गए, हाइड्रोक्साइड के पीछे। अब इसकी नेमिंग राइट करते हैं तो क्या हो जाएगी, देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से देखो नेक्स्ट वन की कोशिश करते हैं। अभी हमारे पास है कैल्शियम और कार्बोनेट। पहले कैटाइन का नाम लिखते हैं, क्या नाम है, कैल्शियम। CO3 नेगेटिव -2 में है तो इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोनेट। अब दोनों में क्रिस क्रॉस करवाना है आपने, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखो पहले लिखेंगे हम कैल्शियम +2, फिर लिखेंगे कार्बोनेट। अब देखो यहाँ भी 4 एटम से बना है, इसको ये राइट करें, और जब भी दोनों के ऊपर चार्ज एक जैसा हो तो कैंसिल आउट भी हो जाएगा, या तो इसको यही कैंसिल कर दो। देखो इसका 2 इसके पैरों में रखना है, इसका 2 इसके पैरों में, तो दोनों पे सेम चार्ज है, और मल्टीपल में है तो इसको पहले यहाँ कैंसिल आउट भी कर सकते हो, यानी 1 1 बच गया, और 1 को राइट करें और चाहे ना राइट करें एक ही बात है। तो क्या फॉर्मूला बन गया अपना, CaCO3, और नेमिंग क्या हो जाएगी अभी इसके लिए, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट वन देखो हम एग्जांपल लेके देते हैं सल्फेट का। यहाँ अपने पास ये कैटाइन दे रखा है, ये कौन सा है, देखो जिंक। ये कौन सा है अपने पास, सल्फेट। और यहाँ क्रिस क्रॉस करके अगर हम बनाएं तो जिंक के ऊपर +2 चार्ज है, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज। दोनों को क्रिस क्रॉस करना है हमने, और अगर सेम चार्ज है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास, ZnSO4, और Zn का नाम क्या है, जिंक, और SO4 को क्या बोलते हैं हम, सल्फेट। तो इस कंपाउंड्स का नाम क्या हो गया है, जिंक सल्फेट। तो इस तरह से हम कैटाइन एनाइन राइट करके चार्ज को क्रॉसिंग करके बॉटम में लिखना है, पीछे की साइड लिखना है। अगर किसी आयन में एक से ज्यादा एटम है तो ब्रैकेट में लिखेंगे। कैटाइन एनाइन के ऊपर अगर एक जैसा चार्ज आ जाए तो उसको कैंसिल करेंगे, मल्टीपल में है तो भी उसको कैंसिल करेंगे। तो आपने ये ध्यान रखना है, जितना मल्टीपल में आएगा उसी को राइट करेंगे। तो अपने पास एक तरीका बन गया है कि केमिकल फॉर्मूला कैसे राइट करें। ये तो हमने बात की आयनिक कंपाउंड के लिए, हम कुछ एग्जाम्पल कोवलेंट के लिए भी ले लेते हैं। बाकी तरीका सेम है। कोवलेंट कंपाउंड में दोनों के दोनों नॉन मेटल मिलेंगे आप, और उस केस में आपको चार्जेस नहीं नजर आएगा। तो अगर किसी कोवलेंट का कंपाउंड का फॉर्मूला अगर हमने राइट करना है
तो कोवलेंट कंपाउंड्स को कैसे राइट करेंगे? इस केस में कोवलेंट कंपाउंड के केस में हमें चार्ज ना मिलके यहाँ वैलेंसी मिलती है कि कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। तो यहाँ हमें एटम्स मिलेंगे। जैसे हम ये कहें कि नाइट्रोजन और हम हाइड्रोजन को कंबाइन कर रहे हैं, इस केस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की वैलेंसी देखते हैं और ये वैलेंसी हम किस फॉर्म में बनाएंगे? सेम क्रिस क्रॉस मेथड से कि नाइट्रोजन के ऊपर अपना क्या है कि 3 वैलेंसी है, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी है और आपस में क्रिस क्रॉस करके वैसे ही इंटर क्रॉस करके कंपाउंड क्या बन गया आपका? NH3। कोवलेंट कंपाउंड में चार्जिंग नहीं होती है और ये कंपाउंड्स अपना क्या बन गया है अभी? अमोनिया। आप सेम कहें कि हम या हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंसीडर करें, हाइड्रोजन और क्लोरीन को, इसकी तो क्या है वैलेंसी 1 और इसकी भी 1, लेकिन हम यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव साइन ना दिखा के कोवलेंट कंपाउंड में सिर्फ वैलेंसी को बॉटम में लेके आते हैं और क्या बन गया भाई? HCl। नाम क्या हो गया इसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी के केस में देखो, अगर कुछ और राइट करें हम, दोनों के कंपेयर में अगर मेटल नॉन मेटल है तो आसानी से पता चल जाता है। अगर दोनों नॉन मेटल है तो नॉन मेटलिक करैक्टर जिसका ज्यादा है वो एनाइन की फॉर्म में यानी पीछे की तरफ लेके आते हैं और जिसका कम है वो आगे की तरफ। जैसे हम ये कहें कि आपने कार्बन को हाइड्रोजन के साथ मिलाना है तो हाइड्रोजन की तो वैलेंसी 1 है और कार्बन की 4, इसी को इंटर क्रॉस कर दे तो आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा CH4 और इसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं हम इसको मीथेन और हम नेचुरली जानते हैं इसको गोबर गैस से या नेचुरल गैस के नाम से। तो कुछ कंपाउंड्स जो कोवलेंट इन नेचर है वो भी हम क्रिस क्रॉस मेथड से बना सकते हैं। मेनली हम यहाँ बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की। तो ओके स्टूडेंट, अपने आयंस वाला वीडियो देख के उसमें जितने कैटाइन एनाइन है उनको यूज करके आपने अप्रोक्स 25 कंपाउंड्स को बना के और स्कूल व्हाट्सएप पे सेंड करना है होमवर्क की फॉर्म में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।